गाड़ी नंबर 2282 नई दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। स्वागत है आप सभी का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आज हम यात्रा करने वाले हैं, थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे, 2282 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1994 में, लेकिन इसे 2023 में तेजस रैक देके तेजस राजधानी एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। इंडियन रेलवे में करंटली इस वक्त दो टाइप की राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। एक नॉर्मल अपनी LHB जो कि राजधानी एक्सप्रेस है, और दूसरी है तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में क्या होता है, कुछ बेटर एमिनिटीज़ होती हैं, और इन शॉर्ट सबसे बड़ा इसका फीचर ये होता है कि इसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगते हैं। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बातें सफ़र के दौरान करेंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी है न्यू दिल्ली से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस है। फुल डिटेल जर्नी ब्लॉग इसका मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे तो जाके ये वीडियो देख सकते हैं। कमाल की ट्रेन है, एकदम टॉप नॉच। रेलवे में अगर राजधानी एक्सप्रेस की बात की जाए ना, जो अभी भी अपना ऑरा मेंटेन करके चल रही है, उसमें एक है अपनी हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और दूसरी है न्यू दिल्ली मुंबई किंग राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे खड़ी है मुंबई सेंट्रल से चलकर न्यू दिल्ली की ओर आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है। इनिशियली सियालदा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस फास्टेस्ट हुआ करती थी, लेकिन जब से उसका बीकानेर एक्सटेंड किया है, ये हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है। ये रहा अपना कोच B1, सबसे लास्ट कोच है EOG के जस्ट अगला। 2023 में इसे तेजस रैक्स दिए गए थे। तकरीबन 1 साल पुराना ये कोच है। अंदर से देखते हैं, यहाँ अपने वॉश बेसिन वगैरह दिए गए हैं। मॉनसून का टाइमिंग है तो ये छोटी मोटी आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि यार बारिश रहती है बाहर तो लोग चल के आ जाते हैं। यहाँ आप अंदर से वॉशरूम का हाल देख सकते हैं, मतलब भाई ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। राजधानी के लेवल का तो बिल्कुल नहीं है भाई, इससे बहुत बेटर होते हैं टॉयलेट्स किसी नॉर्मल सुपरफास्ट के, जो अपने रूट की प्राइड होती है। सो टॉयलेट तो बस ओके ओके। चलिए अंदर चलते हैं, कोच का इंटीरियर देखते हैं। मानना पड़ेगा अंदर से ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी है। ये देखिए एकदम वेल मेंटेन, क्लीन है। ऐसे क्लीननेस को कोई इशू नहीं है। इसके अलावा तेजस राजधानी एक्सप्रेस है तो इसमें देखिए आपको एक्स्ट्रा बेडिंग दी जाती है। आमतौर पे वैसे हमसफ़र एक्सप्रेस और कुछ LHB को जिसमें भी आने लगे हैं, इससे क्या होता है, जो ये बीच में गैप आता है ना, ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है रात को सोने के लिए। हाँ, शाम के वक्त ना न्यू दिल्ली से कई सारी राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर होता है ईस्ट बाउंड के लिए। सबसे पहले निकलती है रांची राजधानी एक्सप्रेस, इसके बाद डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ के बाद सियालदा राजधानी एक्सप्रेस, सियालदा के बाद निकलती है अब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी के बाद निकलती है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, इसके बाद निकलती है सबसे लास्ट में पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। इस ईस्ट बाउंड राजधानी एक्सप्रेस के गैंग में इसका नंबर सेकंड लास्ट है। जब ये ट्रेन ईस्ट से वापस न्यू दिल्ली की तरफ आती है ना, तब ये न्यू दिल्ली सबसे पहले पहुंचती है। सुबह 9:55 पे इसका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है। अब ये ऑटोमेटिक डोर है तो अंदर चलते हैं चुपचाप, क्योंकि ट्रेन को डिपार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अंदर में आराम से आ गया। डॉट ऑन टाइम 5 बजे अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इन ट्रेन की खासियत ये होती है ना कि जब ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है ना, तब इनके डोर लॉक होते हैं। और यहाँ मैं इस साइड आया ही था कि इसके डोर लॉक हो गए। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ये चीज़ है कि यार इसमें सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ट्रेन कभी कहीं अनशेड्यूल्ड हॉल्ट ले तो कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ जहाँ पे इसका कमर्शियल हॉल्ट होगा वहीं पे इसके डोर्स ओपन होते हैं। बट हमें जैसे रेल फैंस के लिए यार मतलब थोड़ा सा दुख होता है कि हम जो हाई स्पीड स्किप्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक साउंड वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, वो सब नहीं कर पाते हैं। बट खैर इंडियन रेलवे रेल फैंस के लिए तो चलती नहीं है, ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए चलती है, उनको फास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए चलती है, उनको अच्छे से उनके डेस्टिनेशन में पहुँचाने के लिए चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मस्ट है भाई। शिकायत रहती है भाई साफ़ सफाई करने वालों से, एटलीस्ट यार इसे साफ़ तो रखा करो यार। आपका जॉब एक है इसे क्लीन करके रखना, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर अब यहीं से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे तैसे भी रिकॉर्ड हो, अब यहीं से रिकॉर्ड करना है अपनी इस पूरी जर्नी को। अच्छी बात यह है कि आज मेरे पास लोअर बर्थ है, तो भाई एक विंडो सीट है, क्योंकि तेजस राजधानी एक्सप्रेस हो, तेजस हो या वंदे भारत हो, इसमें ऑटोमेटिक डोर रहता है। डोर से आके आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भाई विंडो सीट होना ज़रूरी है। यहाँ सामने है न्यू दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर की ओर जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। आप सब सोच रहे होंगे कि यार इसके तेजस के डिब्बे कहाँ गए। अब पता हुआ कुछ टाइम पहले ये था कि मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें इसके तेजस रैक्स में कुछ फ्लॉर्स थे, लाइक उसके डोर्स वगैरह लॉक नहीं हो रहे थे। भाई उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में दबा के मुझे गालियाँ पड़ी हैं, बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। अब सामने आप देख लो भाई, इसके तेजस रैक्स गायब हो चुके हैं, प्राइमरी ओवरहॉलिंग के लिए गए हैं। तो भाई कमियाँ दिखाना गलत नहीं है, लेकिन उनको किस वे में दिखाया जा रहा है वो गलत होता है।
नमामि यमुना को क्रॉस करते हुए यहाँ कानपुर रेलवे स्टेशन तक ये 31 नंबर साइड लोअर बर्थ सीट खाली थी, तो मैं आराम से आके इधर बैठ चुका हूँ, क्योंकि यार साइड लोअर बर्थ ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, स्पेशली थर्ड एसी और सेकंड एसी में। सेकंड एसी में तो एक्स्ट्रा प्राइवेसी भी मिल जाती है आपको यहाँ साइड लोअर बर्थ में, मतलब थर्ड एसी में भी रहती है, क्योंकि यार मुझे ना आलती पालती मार के बैठने की आदत है। वरना लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ होती है ना, तो उसमें या तो आप भाई पैर ऐसे करके बैठो जैसे बेंच के ऊपर बैठे हुए स्कूल में, क्योंकि भाई अब तो आदत एकदम छूट चुकी है, तो भाई ऐसे ही बैठने की इच्छा करती है हमेशा। यहाँ बहुत ही धीरे रफ्तार में हम गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। मेन लाइन पे होने के बावजूद इतना स्लो इसके पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी राजधानी एक्सप्रेस से। वरना हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, मैंने इससे पहले जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया ना, सब भाई इसे उड़ाते हुए जाते हैं एकदम। भाई साहब आप लिटरली ये देखिए, न्यू दिल्ली बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस हमसे आगे आगे चल रही है यार। न्यू दिल्ली से जस्ट हमारे साथ ये डिपार्ट हुई थी, अभी यहाँ से मुरादाबाद वाली लाइन की ओर चली जाएगी। सो भाई मानना पड़ेगा यार, इसे आगे आगे प्रायोरिटी मिली है, जबकि इसके हॉल्ट भी थे। एक तो भाई मेरे पीछे ना अनाउंसमेंट हो रही है हमारे कोच में कि देयर इज इमरजेंसी इन अ टॉयलेट। अब किस चीज़ की इमरजेंसी ये भगवान मालिक है। इतना इरिटेटिंग लग रहा है ना, इतना इरिटेटिंग लग रहा है कि पूछो मत। लीजिए सुन लीजिए फिर से। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन क्रॉस करते ही हमारा इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। इसमें वही अपना देखिए झाल मुड़ी दी गई है, इसके अलावा अपना पतीसा, एक केचप दिया गया है। यहाँ अपने पास एक आइसक्रीम स्टिक है, एक IRCTC का रिफाइंड शुगर, अपनी ये डिप टिकट, यहाँ पे सैंडविच दिया गया है, गर्मा गर्म कचौड़ी, क्रीमर और टिश्यू पेपर। यहाँ कचौड़ियाँ तो एकदम गर्मा गर्म है। पिछले एक महीने के अंदर ना कम से कम मेरी 7-8 प्रीमियम ट्रेन्स हो गई हैं, लेकिन अब तक की ये सबसे ज़्यादा क्रिस्पी कचौड़ियाँ हैं भाई। मतलब भाई इतनी ज़्यादा क्रिस्पी कि मुंह से भी आवाज़ आ गई। भाई मज़ा आ गया एकदम कचौड़ियाँ खा के। अभी इस सैंडविच को ट्राई करते हैं। वही अपना जैसा नॉर्मल हर ट्रेन में सैंडविच दिया जाता है, सेम वही सैंडविच है। आप में से जो मेरे चैनल पे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं वो तो भाई बोर हो गए होंगे, तो मैं कहूँगा कि भाई आप इसे स्किप कर सकते हैं। भाई कचौड़ी और सैंडविच दोनों की दोनों बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ा सा आ गया एकदम खा के। दिल्ली में तो खैर काफ़ी बारिश थी आज के दिन, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एकदम मौसम खुला हुआ है, धूप भी है, सो वेदर तो काफ़ी प्यारा है यहाँ का। यहाँ अपना हॉट वाटर भी आ चुका है। पहले केटली प्रोवाइड की जाती थी, खैर अब तो डायरेक्ट पानी सर्व कर दिया जाता है। यहाँ रखते हैं। यहाँ चाय अपनी एकदम बन के तैयार है, तो अब अपनी चाय का लुत्फ उठाते हैं। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस ना न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में डेली चलती है, लेकिन ये 3 रूट्स लेके चलती है। हफ्ते में 4 दिन ये जाती है वाया टाटा नगर के रास्ते, हफ्ते में 2 दिन ये जाती है वाया अडरा के रास्ते, और इसका सबसे न्यूएस्ट रूट जो ऐड हुआ था ना वो वाया संबलपुर सिटी ऐड हुआ था, जिसे अभी कुछ साल पहले ही ऐड किया गया है। अगर कोच कॉम्पोजिशन वगैरह की बात की जाए ना, तो ये इंडियन रेलवे की वन ऑफ दी शॉर्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 18 कोचेस लगते हैं EOG मिला के। ट्रेन में 11 थर्ड AC, 2 इसमें परमानेंट सेकंड AC लगते हैं, कभी कभी इसमें एडिशनल सेकंड AC भी लगा लिया जाता है, जैसे आज इसमें AE1 लगा हुआ है। इसके अलावा एक इसमें फर्स्ट AC, एक पेंट्री कार और बाकी 2 EOG के कोचेस, जो कि इसे बनाते हैं बहुत ही शॉर्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इसे इतना शॉर्टेस्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि भुवनेश्वर में तो ऐसा प्लेटफॉर्म वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। रात के 8:15 बज रहे हैं। यहाँ हमारा वेजिटेरियन डिनर हमें सर्व कर दिया गया है। जल्दी से इस अपने थाली को अनरैप करते हैं, क्योंकि अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है, तो इसके अंदर जो फूड लोड हुआ है वो IRCTC के NDLS
बेस किचन से लोड हुआ है। ये रहा डिनर अपने पास। यहाँ आप दाल देख सकते हैं, दाल कुछ ऐसी है। पास है ये पनीर की सब्ज़ी, देखने में ठीक लग रही है, अब खा के पता लगेगा कैसा है। इसके अलावा अपने पास है ये जीरा राइस। यहाँ पे ड्राई वेज में हमारे पास एकदम ही सूखी सब्ज़ी दी गई है। 2 पराठे हमें सर्व किए गए हैं और पराठों की आप हालत देख सकते हैं, कुछ ऐसी है। इस साइड से तो एकदम कच्चे ही रह गए हैं। सबसे पहले पराठों को टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही कड़े हो गए हैं, गर्म तो बिल्कुल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रखे गए थे, इतने एकदम टाइट हो गए हैं। पनीर की जो ग्रेवी है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेड वगैरह डाल के बनाई गई हो। पनीर इसका एकदम एवरेज है। दाल ठीक है, ड्राई राइस भी ओके है। हमेशा की तरह नमक एकदम ही कम है। मतलब अन्न के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये हालत देख सकते हैं पराठे की। इससे अच्छा रोटी दे दो भाई। अगर मुझे इन शॉर्ट डिनर का रिव्यू देना होगा ना, तो भाई मैं पराठे के नंबर काटना चाहूँगा। बाकी सब कुछ ठीक है, ड्राई राइस भी ठीक है, पनीर भी मतलब ठीक है यार, ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो ऐसी कोई बेकार भी नहीं है। दाल एकदम अपनी ठीक है, एकदम बढ़िया है, चावल भी एकदम सही है। तो ये पराठे ने भाई एकदम नंबर काट लिए हैं। तो अगर मुझे इन शॉर्ट इसका रिव्यू देना होगा और इसको रेटिंग देनी होगी, तो मैं 7 आउट ऑफ 10 दे दूँगा, क्योंकि भाई ये पराठे एकदम ही बकवास है। और मैंडेटरी अपना नॉर्दर्न साइड की ट्रेन में है, तो आपको खाने के बाद आइसक्रीम दे दी जाती है। अपनी है ये क्रीम बेल के 20 रुपये वाली भाई वनीला आइसक्रीम है। वैसे तो 10 रुपये वाली मिलती है, बट यहाँ हमें 20 रुपीज़ वाली दी गई है। चलो, टोस्ट टू IRCTC। अपना डिनर वगैरह एकदम कंप्लीट हो चुका है और डिनर कंप्लीट करते करते साथ ही इस वक्त हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जो कि अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी का सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे कि न्यू दिल्ली से ट्रेन निकलती है और सीधा जाकर रुकती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन देखने को मिलता है। बट यार वही है ना, LHB कोचेस रहते हैं, नॉर्मल अपने रेड वाले रहते हैं, तो अब तक हमने कितने सारे हाई स्पीड स्किप्स वगैरह देखे होते हैं। बट यहाँ सीधा आके कानपुर में आपसे मुलाकात हो रही है और अब फाइनली आके थोड़ी फ्रेश एयर हम लेंगे। डॉट ऑन टाइम 9:42 पर हम पहुँच रहे हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। हमारे इंडिया में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें एक है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा बाकी 4 कौन से ऐसे सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। यहाँ सामने ही है न्यू दिल्ली से चलकर कानपुर की ओर आने वाली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। हमारे देश की सबसे तेज़ शताब्दी एक्सप्रेस है। अगर बात की जाए एवरेज स्पीड की, तो टॉप स्पीड में सबसे तेज़ शताब्दी है रानी कमलावती न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। एक चीज़ है, अगर आप कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं ना, तो इसमें आपको डिनर नहीं मिलेगा भाई। ऑल तो ये 8:50 पे पहुंचती है, स्टिल इसमें डिनर नहीं दिया जाता है। इसी रीज़न की वजह से ना इसे मोस्टली कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 8:30 तक लगा दिया जाता है, ताकि पैसेंजर्स को ज़्यादा वेट ना करना हो, आराम से घर जाकर डिनर वगैरह कर पाएँ। याद है आप सभी को, कुछ दिनों पहले मैं कानपुर पे कितनी बार आ चुका था। लगातार मैंने 6-7 वीडियोस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिखाई थी। उसके बाद मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस कहा था कि भाई अगले 8-9 वीडियो में कानपुर सेंट्रल तो मैं नहीं दिखाने वाला। और अब हम वापस आ चुके हैं भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी पहुँचने की रात्रि के 9:42 और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। कानपुर ना एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 4 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए लाइन चल जाती हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाती है लखनऊ की तरफ, एक लाइन प्रयागराज की तरफ, एक लाइन दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है औरई होते हुए झांसी की तरफ। कानपुर को ना उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं और ये इंडिया का लेदर हब भी है। यहाँ पर लेदर रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क होता है। एक टाइम पे ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, एक IIT सिटी है ये। भाई यार ऑटोमेटिक डोर है ना, तो भाई एकदम ट्रेन के पास रहना पड़ता है कि कब भाई बंद हो जाए। ऑल तो हमारी ट्रेन का भी डिपार्ट होने में यहाँ से 2 मिनट है, स्टिल मन के अंदर एक डर सा लगा रहता है। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है यार, एकदम बाहर की फ्रेश एयर लेके अब थोड़ा सा। वैसे तो मुझे पता है कि ट्रेन जब तक 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड नहीं पकड़ लेती है, तब तक इसके डोर लॉक नहीं होते हैं। स्टिल मैं कोच के अंदर आकर आप सभी लोगों से भी ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आराम से आ जाए। और ये यार मुझे लगा कि ट्रेन जब 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड पकड़ेगी तब इसके डोर लॉक होंगे, जैसे एंडेलियस पे होता है। या बहुत बार जब मैंने तेजस में ट्रैवल किया है तो ऐसा ही होता है, बट यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्चर से पहले ही डोर लॉक हो गए और थैंकफुली मैं अंदर आ गया था, वरना मैं बाहर ही रह जाता। आपके सामने ही देखिए, बात करते करते डोर लॉक हो गए। कानपुर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का रन लेगी और जाके रुकेगी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ फिर से हमारे डोर ओपन हो गए, पता नहीं किस लिए हुए। देखिए वापस बंद हो गए हैं। और ये 3rd टाइम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हमारे डोर वापस ओपन हुए हैं। कुछ तो ऐसा इशू हुआ है, क्योंकि ये लगातार 3री बार हमारे डोर ओपन हुए हैं। और वो क्या इशू हुआ है यार, ये मुझे पता नहीं लग रहा।
खैर भाई मैं तो अंदर ही रहने वाला हूँ, 3 टाइम लकी तो नहीं होऊंगा। कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस अब प्रस्थान कर चुकी है यार्ड की ओर। अब वापस ये सुबह 5:30 बजे कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जाएगी और यहाँ से सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली के लिए डिपार्ट होगी। यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेन जब तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं पकड़ लेती है, इसके डोर क्लोज नहीं होते हैं और सेम वही चीज़ है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल। इनिशियली ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से दिल्ली के बीच में चला करती थी, लेकिन बाद में विवेक एक्सप्रेस को, जो कि हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है, उसे डेली करने के लिए, उसके स्लॉट अवेलेबिलिटी के लिए उसकी मेंटेनेंस हो पाए डिब्रूगढ़ में डेली, इसकी वजह से इसे कामाख्या तक शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। अगर मेरा ये जानकारी गलत है और आप में से कोई वहाँ से बिलोंग करता है तो मुझे इस पर ज़रूर से रेक्टिफाई करें और इसकी जो एग्जैक्ट जानकारी है वो मुझे बताएं। स्लीपर क्लास लिटरली जनरल की तरफ पैक है भाई। इनिशियली ये ट्रेन ना भाई बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, स्पेशली जो डिफेंस में लोग थे ना वो इसे प्रेफर करना पसंद करते थे। अभी इंडियन रेलवे ने ना हाल ही फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है जो वेटिंग टिकट लेके पैसेंजर्स है ना वो स्लीपर क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनरिजर्व्ड यानी जनरल क्लास में ट्रैवल करना होगा। मेरे हिसाब से ये जो रूल है ना ये बहुत ही बकवास रूल है और ये ना बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट अभी की जो हालात हैं उसमें। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए दिल्ली से यूपी जाना हो या दिल्ली से बिहार जाना हो या फॉर एग्जांपल कोलकाता से अगर आपको बेंगलुरु जाना हो, हैदराबाद जाना हो या जो कि एकदम हॉटस्पॉट रूट है, तो भाई एक बात बताइए 4-5 स्लीपर लगते हैं उन रूट्स की ट्रेन में। आप उसमें बताइए एक दिन में क्या सिर्फ 400 लोग ही ट्रैवल करें या RAC वगैरह मिला के 450 लोग ही ट्रैवल करें? ये क्या कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ ना आप दिल्ली से बिहार के बीच में भर के डेली आप स्लीपर ट्रेन चलाएंगे ना, तब भी भाई उस रूट पे चलने वाली सबसे बेस्ट ट्रेन में भीड़ रहेगी ही रहेगी। क्योंकि अगर आप स्पेशल ट्रेन चलाते भी हैं ना, पहली बात तो एक तो उसका फेयर ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडियन रेलवे में स्पेशल ट्रेन को क्या ट्रीटमेंट मिलती है वी ऑल नो। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी के स्टेज में। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपने नॉर्दर्न साइड या जो हॉटस्पॉट वाले रूट है ना उसमें तो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ मानता हूँ पैसेंजर्स को दिक्कत होती है, जो रिजर्व टिकट लेके चलते हैं उन्हें दिक्कत होती है, बट भाई जो वेटिंग में जा रहे हैं उनकी मजबूरी है ना भाई, वरना तकलीफ झेल के जाना नहीं चाहता कहीं, और खासतौर पे इतने लॉन्ग रूट्स पे। तो भाई अब वो कहाँ जाएंगे? या तो इंडियन रेलवे को वेटिंग टिकट देना ही बंद कर देना चाहिए कि हाँ हम एक क्लास में मान लीजिए अगर किसी ट्रेन में 4 स्लीपर लग रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 वेटिंग देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब इसी में होना होगा कंफर्म तो होगा, वरना कोई बात नहीं आपकी किस्मत। अब ये कोई तरीका नहीं है कि आप वेटिंग टिकट बांटते जाओ, 300 400 वेटिंग आप अलॉट करते जाओ, उसके बाद कहो कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या ट्रैवल करना है तो जनरल क्लास में कीजिए। भाई जनरल क्लास तो पहले से ही पैक होता है, अगर जनरल क्लास में भी ट्रैवल करना होता तो बंदा वेटिंग टिकट लेके क्यों जाता? उसे लगता है ना कि शायद हाँ यहाँ जाऊँगा तो थोड़ा सा तो कंफर्ट मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए या इंस्टाग्राम पे DM करके बताइए, क्योंकि भाई मुझे तो ये बहुत ही गलत लगा। और क्या इंडियन रेलवे इसे वापस लेगी या इसे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएगी कभी? सो यहाँ आप देख सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है, मतलब पूरा सेट वगैरह किया जा रहा है ताकि सुबह जल्दी से जल्दी पेट टी और नाश्ता वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। सो हैट्स ऑफ है सारे कर्मचारियों को जो मतलब आप देख सकते हैं दिन रात मेहनत करते हैं फॉर बेटर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स, और इन्हें शायद उतना भुगतान भी नहीं मिलता है जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होते हैं और आप जानते हैं प्राइवेट जॉब्स का क्या ही हाल है। Platform number 7. 635 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके इस वक्त हम आ चुके हैं संगम सिटी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
इसे संगम सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती जी का मिलन होता है यहीं से कुछ ही दूरी पे, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और तो और इसे उत्तर प्रदेश की जुडिशल कैपिटल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, वो यहीं प्रयागराज में सिचुएटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्जामिनिंग कंडक्टिंग बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड का हेडक्वार्टर भी यहीं प्रयागराज में है। यहाँ पे हमारी ट्रेन के अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 11:53 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। इसी वजह से मैं एकदम डोर के पास हूँ। तो अब खैर अंदर चलते हैं, मेरे ख्याल से 1 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जो कि हमारे इंडियन रेलवे के 18 जोन में से एक जोन है, उसका डिविजनल हेडक्वार्टर भी यहीं प्रयागराज में सिचुएटेड है। यहाँ से बहुत ही कमाल की ट्रेनें चलती हैं, जैसे प्रयागराज न्यू दिल्ली, प्रयागराज एक्सप्रेस। इसके अलावा हमारे देश की लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रनिंग ट्रेन जो है ना, न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। और यह सबसे बेहतरीन मुझे जो चीज़ यहाँ की लगती है ना, वो यहाँ के अनाउंसमेंट। आप सुनिए, देखिए क्या प्यारी अनाउंसमेंट है और आज भी रेट्रो अनाउंसमेंट है। For your kind attention, please. गाड़ी नंबर 2284 नई दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। यहाँ डॉट एंड टाइम 11:55 पर 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। सो यार प्रयागराज को ना बहुत सारी ट्रेनें स्किप भी मारती है, जिसमें मुझे याद आता है रांची राजधानी एक्सप्रेस जो कि बोकारो के रास्ते जाती है। इसके अलावा सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और तो और कई सारी सुपरफास्ट ट्रेनें भी हैं जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को स्किप मारती है, जैसे संपूर्ण क्रांति हो गई, विक्रमशिला एक्सप्रेस हो गई। इसके अलावा कुछ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी हैं जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को स्किप मारती है। वैसे प्रयागराज से दिल्ली के बीच में इतनी सारी ट्रेनें हैं ना कि ये सारी ट्रेनें स्किप मारती भी ना तो यहाँ के लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती और यहाँ के लोग मतलब ऐसा कोई डिमांड भी नहीं करते हैं। बट इंडिया में कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे 90% ट्रेन आके हॉल्ट देती है, उसके बाद भी उनका रोना धोना रहता है कि भाई यहाँ पे ट्रेनों को हॉल्ट दो। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यार बिहार के कुछ ऐसे स्टेशन हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे स्टेशन हैं और राज्यों के भी ऐसे स्टेशन हैं ना जहाँ पे मतलब उनकी डिमांड खत्म ही नहीं होती है। उनका बस चले तो अपने घर के बाहर ट्रेन रुकवाएं। प्रयागराज से निकलने के बाद हमारी ट्रेन अब जाके रुकेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में इसका फाइनल हॉल्ट होता है। अभी कुछ ऐसा हुआ कि मैं प्रयागराज पे रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरी सीट थी आज की अपनी वही लोअर बर्थ थी, तो लोअर बर्थ से मैंने साइड लोअर एक्सचेंज कर ली थी क्योंकि एक सीट खाली थी। तो पता क्या हुआ था, मैं आराम से अपना चार्जर वगैरह रख के गया था नीचे प्रयागराज वगैरह मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो हुआ क्यों, एक लेडीज़ थी जो कि अर्ली 30s में थी, वो आई मेरी सीट पर आराम से अपना कंबल वबल उन्होंने बेडरोल वगैरह बिछाया और सो गई। अब मैं आया तो मुझसे कहने लगे कि भैया आप मेरी अपर बर्थ पे चल जाएंगे। मैंने कहा मैम पहली बात तो ये मेरी सीट है, आप क्यों यहाँ पे आई? तो कहते मुझे लगा आप उतर गए। मैंने कहा चीज़ बताइए आप, यहाँ पे मेरा चार्जर रखा हुआ है, मेरा बैग रखा हुआ है, तो आपको कैसे लगा मैं? तो उन्होंने बकायदा मेरा चार्जर वगैरह सब कुछ साइड करके भाई आराम से सो रखी थी। तो मतलब यार, और उसके बाद मुझसे कह रही हैं कि आप जाइए मेरे अपर बर्थ पे सो जाइए। तो मैंने कहा मैम ये कोई तरीका होता है? मतलब आप खुद से बताएं यार, अगर आप लड़की हैं तो मतलब कुछ भी करेंगी और ये क्या मतलब क्या बिहेवियर था मुझे अब तक नहीं समझ आया सीरियसली। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। मतलब ये क्या था? पता है मैंने बहुत सी ऐसी जर्नीज़ करी हैं जिसमें मैं पता है मतलब लिटरली तरस जाता हूँ कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट के लिए साइड लोअर बर्थ मिल जाए, लोअर बर्थ मिल जाए। एटलीस्ट मैं कुछ विंडो से रिकॉर्ड करता हूँ, बट नहीं होता यार, कोई हमें देता नहीं है। और पता है मांगना अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि यार बहुत मुझे पता है फील होता है ना जब हमसे कोई मांगता है तो कैसा लगता है। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी से ना, जैसे मेरी अगर कभी अपर बर्थ मिडल बर्थ हो गई ना, मैं उसी में रिकॉर्ड करता हूँ, भले ही मुंडी टेढ़ी हो जाए कुछ भी हो जाए, भले ही दिन में 50 बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ जाए, लेकिन अपन करते हैं क्योंकि हमें पता है जब हमसे कोई मांगता है तो कैसा फील होता है। बहुत ही प्यार से मैंने उन्हें मना किया, वो तो मुझे रूड समझ रही थी, बट मैं क्या कर सकता भाई। अगर ऐसे टाइम में अगर आपको लगे कि मैं रूड हूँ तो भाई कोई बात नहीं।
788 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके इस वक्त हम आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश में फाइनल हॉल्ट होता है। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी के बाद बिहार स्टार्ट हो जाता है और बिहार में इस ट्रेन का सिर्फ एक हॉल्ट होता है, गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग हमारी थी यहाँ पे रात्रि के 1:47। बिल्कुल सही समय पे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप सभी को एक मजे की बात बताऊं, न्यू दिल्ली से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के 788 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसे कवर करने में 8 घंटे 47 मिनट लगे हैं और जिस दौरान इसकी एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रही है। यही अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकलने के बाद भुवनेश्वर तक की इसकी जो एवरेज स्पीड है ना, वो 90 किलोमीटर से घट के 65 किलोमीटर की मात्रा रह जाती है। तो आप सोचिए आगे का सेक्शन कितना डिफिकल्ट है और कितने इसकी ज़्यादा हॉल्ट्स वगैरह बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इसकी एवरेज स्पीड बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है एक नॉर्मल सुपरफास्ट की तरह। अब कोई सी भी ट्रेन आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, चाहे वो राजधानी हो या कोई सी भी सुपरफास्ट ट्रेन हो, सबको एटलीस्ट 10 मिनट का तो हॉल्ट दिया जाता है। पंडित दीनदयाल पता है क्यों इतना स्पेशल है? एक तो ये हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 4 अलग अलग डायरेक्शन के लिए लाइन चली जाती है। एक चली जाती है गया की तरफ, एक चली जाती है पटना की तरफ, एक लाइन चली जाती है बनारस की तरफ, एक लाइन आती है यहाँ पे प्रयागराज की तरफ। और रात के वक्त में तो भाई अगर आप रेल फैन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आए, यहाँ पे स्पॉटिंग करें। मतलब यहाँ पे अप एंड डाउन दोनों, यानी ईस्ट बाउंड और दिल्ली की तरफ जाने वाली दोनों राजधानी का गैंग इस वक्त रात को यहाँ पे आता है, रात को 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में। एशिया का लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। अगर आप नहीं जानते कि गुड्स मार्शलिंग यार्ड क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे मतलब जो मालगाड़ी नहीं होती है उनको आकर असेंबल डीअसेंबल किया जाता है और उसके बाद फिर देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है। चलिए तो अपने इस भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी को हम यहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद आप सभी को।